हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ विस्फोटक क्लासेस में। तो अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में अब क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब जो प्रतिरोध हमने पढ़ा था, ठीक है। अब प्रतिरोध क्या होता है, वो टेम्परेचर पे भी एक तरीके से डिपेंड करता है। धातु के लिए अलग तरीके से करेगा और अर्धचालक जो होते हैं उनके लिए अलग तरीके से करेगा, और कुचालक के लिए तो फिर मतलब क्या करता है वो बताएंगे आप लोगों को। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर प्रतिरोध टेम्परेचर पर, तापमान पे किस तरीके से निर्भर करता है, ठीक है। तो हेडिंग में आप लोगों की यही है, हेडिंग लगा दो आप लोग। तो हेडिंग जो है वो है प्रतिरोध की। जो पिछले ही वीडियो में प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो अगर जिससे नहीं देखी जाके वो वीडियो सबसे पहले देखना। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ताप यानी कि तापमान पे निर्भरता, ठीक है। यानी कि इसमें हम ये चेक करेंगे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, मतलब होगा क्या, प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे धातुओं के लिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट धातु या चालक जिसे हम कहते हैं, और हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई भी धातु ले लें या चालक ले लें, जिसे कंडक्टर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। तो होगा क्या, अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा के दिखाऊंगा मैं, और फिर देखेंगे कि प्रतिरोध पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है, चालक ले लिया हमने, टेम्परेचर को मैं हमेशा यहाँ पे बढ़ाऊंगा, यानी कि बढ़ा के चेक कर रहा हूँ कि प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और एरो का निशान ऊपर का मतलब वो चीज बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे ताप लिखा है, इसका मतलब तापमान बढ़ा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों इससे पहले आपको प्रतिरोध के वो फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आप लोगों को, और कहा था वो याद जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। याद करे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करे तो अब जाके याद कर लेना उस वीडियो में। तो फॉर्मूला कुछ ये था, R इज इक्वल टू ML NE स्क्वायर टाउ एवरेज A, ठीक है। ये प्रतिरोध का फॉर्मूला था। और उसके बाद रो का फॉर्मूला क्या था, M/NE स्क्वायर टाउ AB, ठीक है। पिछले वीडियो में पूरा बता दिया है कि यहाँ जो रो होता है वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, और वो इसी के अंदर से निकल के आता है। केवल लंबाई और जो तुम्हारा क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करेगा और प्रकृति पर डिपेंड करेगा हमारा प्रतिरोध। लेकिन रो जो है वो कभी नहीं बदलता किसी पदार्थ का, तो वो अलग चीज हो जाती है, उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्वालिटी टाइप से कोई चीज जिसे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये देखो दो चीज हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना तो फिर आपको ये पूरा का पूरी वीडियो समझ ही नहीं आएगी, क्या बोल दिया क्या कर दिया, ठीक है। तो मतलब हमने टेम्परेचर अब बढ़ाया, कोई चालक लिया, उसका टेम्परेचर, तो वो क्या कंडीशन आएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से सबसे पहले दो कंडीशन आएगी। जैसे ही हम किसी भी चालक लेंगे, धातु लेंगे, अर्धचालक कुछ भी करेंगे मतलब, तो वहां पे आयनन ऊर्जा सबसे पहले वो बढ़ेगी, ठीक है। आयनन ऊर्जा का मतलब आप पढ़ के आए 11th में, जैसे हमने ऊर्जा देनी स्टार्ट करी, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन अब उनको ऊर्जा मिली तो वो गति करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो निकलेंगे, ठीक है। आयनन ऊर्जा उसे कहते हैं हम लोग। तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी उसकी। तो यहाँ पे मैं इसको एरो के निशान से दिखा रहा हूँ। इस एरो का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो चीज बढ़ रही है, ठीक है। एरो ऊपर मतलब वो बढ़ रही है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, कंपन यानी कि वाइब्रेशन, वो भी ज्यादा संख्या में होंगे। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन को मिल गई ऊर्जा, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन, इसको जैसी ऊर्जा मिली टेम्परेचर बढ़ाने से, ये कंपन भी अच्छे तरीके से कर रहा है और आगे गति भी अब कर रहा है। इस तरीके से कुछ ये कंडीशन बैठेगी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग। तो ये दो चीजें अपने आप देखने को मिलेंगी आप लोगों को। अब होगा क्या, जैसे ही आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी मतलब मान लो ये धातु है छोटी सी, इसके अंदर परमाणु, उस परमाणु के अंदर ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, अपना गति कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हमने बाहर से टेम्परेचर बढ़ाया, ऊर्जा मिली, ये इलेक्ट्रॉन अब उठ के बाहर की तरफ भागेगा। अरे मतलब थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री और ये पढ़ के आए होगे। होता क्या कंडीशन है, जो भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उन्हें जैसे ही ऊर्जा मिलती है वो अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और उन्हें फिर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने लग जाते हैं। और धातु के अंदर बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ ये कंडीशन बैठेगी जैसे आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आयनन ऊर्जा बढ़ी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसे। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से निकल के बाहर हो गए और मुक्त अवस्था में अब गति करेंगे।
देखिए अब वो गति कर रहे हैं तभी तो चालक में मतलब अच्छी तरीके से विद्युत धारा बहेगी। तो ये कंडीशन आई आपकी पहली। और दूसरी चीज, कंपन जैसे ही बढ़े, कंपन बढ़ने के बाद टकराने या टकराना जो है इलेक्ट्रॉनों का वो बढ़ेगा। यानी कि पहले क्या होगा समझो इस तरीके से, जैसे ही हमारे को ये इलेक्ट्रॉन है हमारा मारकर, इसे ऊर्जा मिली। अब जैसे ही ऊर्जा मिली पहले आराम आराम से टकरा था, बड़े धीरे धीरे ऊर्जा मिलने के बाद बड़ी तेज तेज टकराएगा। और तुम्हें पता है कि चालक के अंदर क्या कंडीशन होती है, बहुत संख्या में जो हमारे इलेक्ट्रॉन और जो परमाणु धनायन वो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब कंपन अच्छी स्पीड से कर रहा है, मतलब तेज स्पीड से कर रहा है, इसका मतलब टकराने के चांस भी उसके बढ़ेंगे। तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी अब टकराएगा। पहले आराम आराम से गति कर रहा था तो आराम आराम से टकरा रहा था, अब कंपन ज्यादा कर रहा है तो टकराने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज समझ आई मुझे धातुओं का टेम्परेचर बढ़ाने से। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, इसका मतलब वहां पे n, जो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में दिख रहा है आप लोगों को, दोनों के फॉर्मूले में n बढ़ेगा। भैया n क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यार, एकांक आयतन में, तो जो भी है n बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बढ़ रही है यहाँ पे। और इधर क्या कंडीशन होगी, इधर अब देखो आप समझो पहले कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो 2 बार टकरा रहा है और आराम आराम से टकरा रहा है, तो उसका टाइम कम होगा ज्यादा होगा, बताओ। अरे मतलब यार कोई भी इलेक्ट्रॉन है अपना आराम आराम से टकरा रहा है, आराम आराम से टकराएगा तो टकराने का टाइम ज्यादा होगा उसका, क्योंकि वो बहुत देर देर में टकरा रहा है। लेकिन अब वो कंपन स्पीड से कर रहा है और जल्दी जल्दी कर रहा है, तो जल्दी जल्दी कंपन करेगा तो टकराएगा भी उतनी ही जल्दी। यानी कि जैसे ही टकराना बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके टकराने का जो समय टाउ एवरेज जो होता है, ठीक है, वीडियो नहीं देखी जाके देखो पहले वाली वीडियो, समझ में आ जाएगा पूरा क्या कंडीशन है। तो टाउ एवरेज इसका मान घटेगा क्योंकि अब वो जल्दी टकरा रहा है ना। टाउ एवरेज क्या होता है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय। अब जल्दी टकराएगा तो टक्करों के बीच लगा समय घटेगा भैया, सीधी सी बात। तो ये 2 कंडीशन आई। अब जब हमने ये दोनों कंडीशन देखी और फॉर्मूले को जरा निहारा बढ़िया करके देखा, तो देखा यार दोनों ही फॉर्मूले में आ रहे हैं, एन भी आ रहा है जो कि यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया मुझे, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, और टाउ एवरेज टकराने का समय वो क्या नजर आया मुझे, घटता हुआ। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो एन बढ़ रहा है तो आर क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे एन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर के, ठीक है। तो अगर एन बढ़ रहा है इसके अकॉर्डिंग तो आर घटना चाहिए, और अगर टाउ ए भी घट रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आर बढ़ना चाहिए। तो अब दोनों में से कौन सी कंडीशन सही है भाई, ये पता लगना आप लोगों को बताओ, मतलब आपको क्या लगता है। ठीक है, दोनों ही सही है। अगर ये देखूं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर ये वाली देखूं तो प्रतिरोध नहीं, सॉरी, ये वाली देखूं तो प्रतिरोध घटेगा, ये वाली देखूं तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब कौन सी सही है? तो इसके लिए क्या होगा, एक चीज देखी हम लोगों ने, जो चालक और धातुएं होती हैं, ठीक है, चालक और धातु कमरे के ताप पर इनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो इतनी होती है, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, यानी कि एकांक आयतन में इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, 10 की घात 28, 29। देख रहे हो, मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सकते आप लोग कितनी ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है एकांक आयतन में, समझ जाओ। तो अब अगर इसके अंदर पहले से ही इतने बहुत बेहतरीन संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहां से मैंने थोड़ी बहुत ऊर्जा दी, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन और चले गए, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा यार। मतलब एक तो वैसे ही उसके पास इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके पास। इस तरीके से समझो कि आप पे बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है, और मतलब करोड़ों रुपए आ गया, और 100 रुपए खर्च हो जाए आपसे या गिर जाए, तो आपको कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप पे तो पहले ही अच्छा ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है ना, और अगर नहीं होते तो वो 100 रुपए की कीमत आपको पता चल जाती। तो इसका मतलब एन यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था, क्योंकि पहले से उस पर बहुत सारी संख्या है। उसने कहा मुझे 100-200 और मिल गए तो क्या कर लूंगा मैं इतनी सारी चीजों का। तो साइंटिस्टों ने इस चीज को नकार दिया, यानी कि ये एन यहाँ पे प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्लियर। लेकिन टाउ एवरेज, यानी कि जो टकराने का समय है, अब वो टकराएगा जल्दी जल्दी तो प्रतिरोध पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। यार देखो, जब टकराएगा वो, समझ लो, जैसे ही टकराया रुक गया, प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, तो टकराने वाली चीज ज्यादा इफेक्ट डाल रही थी चालक पर, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये चीज समझ आई हम लोगों को
कि टाउ एवरेज इस पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, और अगर टाउ एवरेज घट रहा है तो इस वाले फॉर्मूले से मैं कह सकता हूँ आर और रो ये क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो यही हमारा लास्ट में निकल के आंसर आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक और धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चालकों के लिए था, आप इसे नोट कर लो फटाफट। उसके बाद अर्धचालक की बात करते हैं, और कुछ चालक के बारे में तो पता ही है हमें क्या कंडीशन होती है। करो सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ आया? ठीक है, अरे ये घट रहा है, ठीक है, तो आर बढ़ेगा। उस वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। अब मिटा देता हूँ इसे फटाफट, चलो मिटा दिया। अब हेडिंग डाल दो सेकंड, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक भी बहुत बड़ी बवाल चीज है। मतलब क्या होता है अर्धचालक, समझो इधर। अर्धचालक जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। देखो अर्धचालक वो होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, सिंपल सी चीज। अब अर्धचालक में भी मतलब प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे क्या होगा, मतलब तो देखो वो चीज तो आप समझ चुके हो क्या होता है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इसका बढ़ाया, ठीक है, तापमान बढ़ा रहा हूं मैं, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, एन बढ़ेगा और टाउ एवरेज घटेगा। ये चीज अभी मैंने अभी पीछे समझाई है यार, अब दोबारा समझाने का तो कोई फायदा नहीं होता ना, क्योंकि कंडीशन तो वही लगेगी। अब देखना अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं और क्या प्रभाव डालेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना तो पता चल गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, चाहे मैं चालक लूँ, धातु लूँ, कुछ भी लूँ, ठीक है, अर्धचालक वगैरह, और टाउ एवरेज घटेगा। क्लियर? लेकिन अब अगर ये कंडीशन होती है, ठीक है, तो आर क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, और रो भी अपने पास घटना चाहिए था। और अगर ये कंडीशन होती है तो आर बढ़ेगा और रो जो है वो भी बढ़ेगा। तो अर्धचालक के लिए इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सही है आप बताओ? ठीक है, अगर इसको सही मानूंगा तो कुछ ये कंडीशन, इसको सही मानूंगा तो ये। तो अर्धचालक में सबसे पहले देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ तक उसमें होते हैं और क्या है। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कि कमरे का तापमान, कमरे के ताप पर, ठीक है, जो अर्धचालक होते हैं, कमरे के ताप पर अर्धचालक, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0। कमरे में बैठे हैं अर्धचालक लेके, मुक्त इलेक्ट्रॉन 0। जो मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन 0, इसका मतलब वो अपने आप से विद्युत धारा नहीं अपनी करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम इसे जब टेम्परेचर देते हैं तभी ये विद्युत धारा का संचालन करता है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, क्योंकि कमरे के टेम्परेचर पे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। अब समझ जाओ इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ही 0 है, तो इसे कितनी ज्यादा जरूरत होगी मुक्त इलेक्ट्रॉन की, बहुत ज्यादा जरूरत होगी यार। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, समझ रहे हो, आपके पास पैसे ही नहीं है एक तरीके से। अब आप कह रहे हो खोएंगे तो बाद में, पहले हाथ हो जाए, कुछ पहले आ जाए फिर देखा जाएगा क्या कंडीशन है। तो कुछ अर्धचालक के साथ भी यही कंडीशन हो रही थी, उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, तो वो विद्युत धारा का संचालन कहाँ से करेगा। और विद्युत धारा का संचालन नहीं होगा तो प्रतिरोध वगैरह तो बहुत दूर की चीजें रही, समझ रहे हो, विद्युत धारा ही नहीं तो विद्युत प्रतिरोध कहाँ से आएगा, खुद बताओ। तो उसने सबसे पहले कहा कि पहले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दो मुझे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज बहुत बहुत मेन है, और ये चीज कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी, क्योंकि आप समझो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो कहाँ वो टकराएगा और कहाँ टाउ एवरेज वगैरह बनेगा। अरे यार जब टकराएंगे ही नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, टकरा ही नहीं रहे, तो टाउ एवरेज तो है ही नहीं इसका मतलब। तो सबसे पहले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हमें, फिर देखेंगे वो कब टकरा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो वो कहेगा भैया आने दे, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत तो पैसा आ रहा है, पहले तो 0 था। तो इसका मतलब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रभाव डालते हैं अर्धचालक में, ये नहीं डालेगा। क्लियर, समझ आ रहा है इस चीज को? ठीक है, पूरे तरीके से, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास और उसे चाहिए विद्युत धारा, अगर उसे उत्पन्न करनी है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बिना तो विद्युत धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। अब कोई चीज है जो विद्युत धारा ही नहीं उत्पन्न कर रही, समझ लो, ठीक है, तो आप सबसे पहला काम आपको क्या होगा, आप ये नहीं देखोगे कि बहुत टॉप लेवल की इस पर विद्युत धारा चले, आप कहोगे पहले विद्युत धारा तो चले, फिर कंडीशन देखेंगे उसमें आगे क्या होती है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लागू होगी, जिस कारण से अब देखो आपका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध अर्धचालकों का घटेगा। ठीक है, तो इसको मैं डब्बे में लिख सकता हूँ,
आर घटेगा एंड रो ये भी घटेगा। तो अर्धचालकों के लिए ये कंडीशन लागू होगी आप लोगों की, ठीक है। जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे अर्धचालकों का तो उसका जो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध है वो घटेगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बहुत बेहतरीन चीज थी, समझ आ गई होगी। अब इसे अपनी लैंग्वेज में कॉपी में छापना है, ठीक है। यहाँ देखो छपा नहीं सकता मैं, कॉपी में छापो इसे। जो मैंने बोला इस चीज को ध्यान रखो, ये स्क्रीनशॉट लेने की तभी मैंने बोला आप लोगों को, इस सारी चीजों को लैंग्वेज में लिखो अपनी, ठीक है। और समझो, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बता दूं, अब बात करते हैं हम लोग मिश्र धातु की। देखो मिश्र धातु की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मिश्र धातु का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका प्रतिरोध पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जैसा है वैसा ही लगभग लगभग रहेगा, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग मिश्र धातु डालो और लिख लो उसमें कि तापमान बढ़ाने पे मिश्र धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यही आज की हमारा प्रतिरोध पे टॉपिक था, मतलब विद्युत मतलब क्या किस तरीके से टेम्परेचर पड़ा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी जाके उन्हें भी देखो, बढ़िया करके समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। और आगे की वीडियो के लिए भी बने रहो हमारे साथ और फिर शेयर करो, करते तो नहीं।